अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्लाह। आज जो है 10th स्टैंडर्ड यानी एसएलसी का फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ यानी प्रथम भाषे कन्नड़। तो इसमें पार्ट 1 टेक्स्ट बुक में यानी भाग 1 पठ्य पुस्तक में दूसरा चैप्टर है लेसन पार्ट में व्याघ्र गीते यानी शेर का गाना। तो इससे पहले मैं जो इसी लेसन के ऊपर 7 क्लास कर चुका हूँ, जिसमें डिटेल से तुमने लेसन का इंट्रोडक्शन, लेसन रीडिंग, लेसन का वर्ड टू वर्ड उर्दू में एक्सप्लेनेशन और ऑथर इंट्रोडक्शन, मीनिंग्स, शॉर्ट नोट्स, देन एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर्स आती वो तमाम चीज़ें कर को। तो लास्ट क्लास में हमें पार्ट 7 में संदर्भ स्वारस्य विवरिसी कर को यानी संदर्भ और स्वारस्य दोनों को डिस्क्राइब करते हुए लिखो कर को एक मेन है ई मेन। तो पेज नंबर 17 में एक्सरसाइज है टेक्स्ट बुक का। तो इसमें के 2 सवाल जवाब को लास्ट क्लास में कराया था, तो अभी उसके 2 सवाल जवाब बच को ही, तो उसको आज मैं करने वाला हूँ आज के पार्ट 8 क्लास में। तो आज शुरू कर रहा हूँ पार्ट 8 क्लास है व्याघ्र गीते लेसन का पार्ट 8th पार्ट है ये। तो उसमें आज देख सकती तुम्हें ई मेन पेज नंबर 17। तो व्याघ्र गीते लेसन का ई मेन संदर्भ सहित स्वारस्यवन्नु विवरिसी। संदर्भ मौके के साथ मज़ेदार किस्से को स्वारस्यवन्नु विवरिसी वजाहत करे या फिर बयां करे। तो इसमें क्या ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड पिछली क्लास में कर को, तो उसके वास्ते वो नहीं कर रहा हूँ। तो तीसरा जो है बचा था वहाँ से करना है, तो वो आज हमें सीखेंगे यहाँ से। तो प्रश्न 3 सवाल नंबर 3 पेज नंबर 17 व्याघ्र गीते लेसन का ई मेन। नानु मुख मेलागी बिद्दिದ್ದೇನೆ। तो अगेन सवाल है, नानु मुख मेलागी बिद्दिದ್ದೇನೆ। नानु यानी मैं, मुख यानी चेहरा, मैं चेहरा, मेलागी ऊपर कर को, मैं चेहरे को ऊपर कर को, बिद्दिದ್ದೇನೆ गिरा था क्या मैं चेहरे को ऊपर करके गिरा था क्या। नानु मुख मेलागी बिद्दिದ್ದೇನೆ, मैं चेहरे को ऊपर करके गिरा था क्या। नानु मुख मेलागी बिद्दिದ್ದೇನೆ। तो टेक्स्ट बुक का एक लाइन, तो लाइन को जो है दे डालती, तो हमें उसको पॉइंट वाइज बना को आंसर लिखना, तभी छमना उसके मार्क्स मिल सकते, क्योंकि इस मेन के हर सवाल के सही जवाब को तुमने 3 मार्क्स मिलती। तो यहाँ से आंसर शेयर करो। ये तो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर देखो नको, क्योंकि एडिशनल आंसर ही उसके वास्ते क्वेश्चन नंबर वेरी रहता, लेकिन क्वेश्चन इसको 3 कर को समझो। क्वेश्चन नंबर एज ए 3 कर को लियो। नानु मुख मेलागी बिद्दिದ್ದೇನೆ, जो टेक्स्ट बुक में देखिए वही सवाल है। नानु मुख मेलागी बिद्दिದ್ದೇನೆ, क्या मैं चेहरे को ऊपर करके गिरा था क्या, मेरा चेहरा ऊपर था क्या जब मैं गिरा था। तो इसका फर्स्ट पॉइंट आके तुमने ऑलरेडी मालूम है, जो पिछले क्लास में जो संदर्भ अटेंड करी उनको आइडिया है ऑलरेडी। तो आके में लिखती ई वाक्यवन्नु ಎಎನ್ ಮೂರ್ತಿರಾವ್ ಅವರ ಸಮಗ್ರ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಎಂಬ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆಯ್ದ ವ್ಯಾಘ್ರಗೀತೆ ಎಂಬ ಪಾಠದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। तो इसमें बोल रहे हैं आयके में यानी सिलेक्शन में, यानी किस सबक से ली, कौन इसके आथर, तमाम चीज़ें इसमें आना। ई वाक्यवन्नु इस लाइन को यानी सवाल वाले लाइन को ಎಎನ್ ಮೂರ್ತಿರಾವ್ जो ऑथरी उनका ಅವರ ಸಮಗ್ರ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧಗಳು, उनकी एक किताब है समग्र ललित प्रबंधಗಳು को। तो इस किताब से ಎಂಬ ಸಂಕಲನದಿಂದ आयदा चुना गया व्याघ्रगीते नाम के सबक से पाठದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। व्याघ्रगीते नाम के सबक से जो है इसको लिया गया है। तो तुम्हें आयके में लिखती कि इस लाइन को, इस जुमले को एएन मूर्तिराव उनकी लिखी गई समग्र ललित प्रबंधಗಳು नाम की किताब है, तो उसमें का व्याघ्रगीते नाम के सबक से इस सवाल वाले लाइन को चुना गया है। तो यह हुआ आयके। तो आयके के बाद अगला पॉइंट आता है संदर्भा। तो अगला पॉइंट आता है संदर्भा। तो संदर्भ अगर को क्या बोलो देते नहीं, हमेशा लिख लेना। सब पहला पॉइंट आयके अगर को दाल को लिखना, दूसरा पॉइंट संदर्भा। संदर्भा में क्या है, तो थोड़ा इसमें ज़्यादा आंसर रहता है, तो थोड़ा थोड़ा करको तुमने समझा। तो ಈ ಮಾತನ್ನು ಶಾನುಭೋಗರು ಗಾಡಿಯವರಿಗೆ ಕೇಳಿದರು। ಶಾನುಭೋಗರು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಗ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ರೈತರು ಅವರ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ನೀರೆರಚಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ವಿಸ್ಮಯ ಆವರಿಸಿತ್ತು। ತಾವು ಉಳಿದದ್ದು ಹೇಗೆ, ನಿಸ್ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಗ ಹುಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲವೇಕೆ। तो यहाँ पे बोल रही संदर्भ में कि ई मातनु यानी इस लाइन को, इस बात को
यानी सवाल वाली लाइन वाली बात को शानुभोगರು, शानुभोगा यानी इस लेसन के जो हमारे हीरो हैं उन्होंने शानुभोगರು गाड़ीಯವರಿಗೆ यानी वो बैलगाड़ी में जो किसान जा रहे थे बैठ के, तो उनको कहा, केಳಿದರು, उनसे पूछा। इस बात को शानुभोगा जो है, जो बैलगाड़ी में आ रहे थे, चिकनायकनहल्ली से रिटर्न हो रहे थे अपने गांव की तरफ, तो उन लोगों से इस बात को पूछा। किसने? शानुभोगा ने उन किसानों से जो गाड़ी में जा रहे थे बैलगाड़ी में, उनसे पूछा। तो आगे कंटिन्यू क्या लिखती? शानुभोगರು, शानुभोगा जो है प्रज्ञे तप्पी, जब उनका बेहोश होकर यानी उनको होश नहीं सका, बिद्दिद्ದಾಗ गिर पड़े थे, होश नहीं सका गिर पड़े थे, तो अದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ उसी रास्ते से गाड़िಯಲ್ಲಿ उसी रास्ते से बैलगाड़ी में ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ जा रहे थे रೈತರು, किसान जो है क्या करे, अवरा उनके यानी शानुभोगा के मुखದ ಮೇಲೆ, चेहरे के ऊपर, शानुभोगा जो बेहोश होकर थे तो उनके चेहरे के ऊपर ನೀರೆರೆಸಿ, हल्का हल्का सा पानी जो है सा छिनक को ಎಚ್ಚರಿಸಿದ, उठाती, तो संदर्भದಲ್ಲಿ, तो उठाने के मौके पर इस दौरान जो है ಅವರ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ, शानुभोगा का पूरा मन, पूरा उनका माइंड पूरा जो है विस्मय, एकदम ताजुब से भरा हुआ था। आवरिसु, उनका मन पूरा ताजुब और हैरानगी थी उनको कि मैं किस तरह से बच गया। ताऊ उಳಿದದ್ದು ಹೇಗೆ, मैं बचा सो कैसे, ताऊ उಳಿದದ್ದು ಹೇಗೆ, मैं बचा कैसे करने की एक हैरान वाली बात थी उनके पास। तो निस्सहायकरागी, हेल्पलेसनेस के साथ, बिना कोई मदद के साथ जो है, प्रज्ञे इಲ್ಲದೆ, होश नहीं सरका, बिद्दिದ್ದಾಗ, जब गिर पड़ा था, तो हुली, बाघ जो है, तಮ್ಮನ್ನು, मुझे यानी शानुभोगाओं को, ಎಳೆದುಕೊಂಡು, खींच कर, ಹೋಗಲಿಲ್ಲವೇಕೆ, खींच कर लेको गया नहीं कीवो ಎಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಯೋಚಿಸಿ, ಗಾಡಿಯವರನ್ನು ನಾನು ಮುಖ ಮೇಲಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ संदर्भवाಗಿದೆ। यानी तो मैं बाघ क्यों मुझे खींच को नहीं ले गया, तो इस तरह से ಎಂದು करको ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು, थोड़ी देर तक, सूचे, योचिसी, कौन? शानुभोगा सूझती, सूझ को गाड़िಯವರನ್ನು यानी उस बैलगाड़ी में जो जा रहे थे किसान, तो उन साथियों से नानु मुखा, मैं जो है चेहरे को ಮೇಲಾಗಿ, ऊपर कर को गिरा था क्या, बिद्दिದ್ದೇನೆ ಎಂದು करको ಕೇಳಿದ संदर्भवाಗಿದೆ। पूछने वाला मौके के टाइम में जो है ये सवाल वाला लाइन आता है। नेक्स्ट अब संदर्भ होगा। अब संदर्भ के बाद क्या आता है? स्वारस्य आता है, मज़ेदार वाली बात क्या है, तो मज़ेदार वाली बात लिखना। तो उसी का कंटिन्यू आंसर स्वारस्य लिखना। संदर्भ लिखे नहीं, आयके लिखे, संदर्भ लिखे, स्वारस्य लिखना। अब क्यों तो क्वेश्चन में देखो ही संदर्भ सहित स्वारस्यವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ करको, तो आयके लिखना, संदर्भ लिखना और स्वारस्य को भी तुम्हें लिखना संदर्भ में, अगर तीनों मार्क्स तुमने मिलना है। तो ನಾನು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಗ ಹುಲಿಯು ಏಕೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾನುಭೋಗರು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಆ ಪ್ರಾಣಿ ತನ್ನ ಕುಲಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ। तो इसमें लिखती कि नानु, मैं जो है प्रज्ञे तप्पी, जब होश नहीं सरका, बेहोश होको बिद्दिद्ದಾಗ गिरा था ना, तब हुलियु, बाघ जो है, एक किस लिए, ಎಳೆದುಕೊಂಡು, खींच के, लेको गया नहीं, ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, खींच कर लेकर नहीं गया मुझे, वो चाहता तो मुझे मार सकता था, ले लेके जाको, मैं बेहोश की हालत में था, हेल्पलेस, मैं कौन से भी किसी भी मदद के जो है कोई भी मदद नहीं करने वाला था मेरा, तो मैं कंप्लीट जो है हेल्पलेसनेस के हालत में पड़ा हूँ। तो उस हालत में भी बाघ जो है मुझे खींच को लेको गया नहीं कि वो करने की ಎಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ, तो इस प्रॉब्लम को शानुभोगा जो है ಕೊನೆಯವರೆಗೂ, आखिरी तक जो है, आ प्राणी, वो जानवर यानी बाघ जो है, तन्ना, अपना कुला धर्मವನ್ನು, अपना दीन को, अपना आइडियालॉजी को जो है पालिसिಕೊಂಡೆ, फॉलो कर ले, कुछ आइडियालॉजी के ऊपर चलने कुछ आया ना, ಬಂದಿದೆ ಎಂಬ ಕನೆ का उत्तर, इस तरह का जवाबನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು, फाइंड आउट कर लेती। तो ಇಲ್ಲಿ स्वारस्यपूर्ण, वो चीज़ जो है बहुत मज़ेदार अंदाज से यहाँ पर जवाब में बताई गई है, स्वारस्यपूर्णವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ। तो तुमने इसमें आंसर में क्या क्या लिखती,
कि ನಾನು ಮುಖ ಮೇಲಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಆಯ್ಕೆ में लिखती हैं कि इस सेंटेंस को एन मूर्तिराव की लिखी गई ये ललिता प्रबंधಗಳು ಎಂಬ ललिता प्रबंधಗಳು नाम की किताब से लिया गया, व्याघ्र गीते नाम के सबक से लिया गया है अगर को फर्स्ट पॉइंट आईके में लिखती। सो दूसरा पॉइंट आता संदर्भ। संदर्भ मौखिक कोसे मौखिक के दौरान ये सवाल आया अगर को लिखना, तो लिखती कि ये बात को शानुभोगा जो है उस बैलगाड़ी में जो जा रहे थे किसान उनसे पूछा। किसने किससे कहा आगा इसमें। अब नेक्स्ट शानुभोगा जब बेहोशी के आलम में गिर पड़े थे तो उसी रास्ते में जो बैलगाड़ी के किसान जो जा रहे थे किसान, तो उनके चेहरे के ऊपर यानी शानुभोगा के चेहरे के ऊपर हल्का सा जो पानी छिनाकर उनको जगाती। तो उस दौरान उनके मन में, शानुभोगा के मन में बहुत हैरानगी रहती है कि आप किस तरह से बच गए, मैं किस तरह से बच गया, हाँ मैं किस तरह से बच गया अगर को शानुभोगा की मन में एक हैरानगी, एक ताजुबगी रहती है। तो मैं एक हेल्पलेसनेस के साथ बिना कोई मदद के साथ बेहोशी के आलम में गिर पड़ा था ना, तो बाघ मुझे आसानी से खींच को लेकर जा सकता था, लेकिन वो ऐसा करया नहीं कि वो कर को थोड़ी देर तक उन्होंने सोचा शानुभोगा ने। फिर गाड़ी वालों से, जो बैलगाड़ी में जो वापस अपने गांव की तरफ रवाना हो रहे थे, उन किसानों से इस बात को कि मैं चेहरा ऊपर करके गिरा था कि नीचे करके गिरा था कर को इस तरह से पूछती। तो उस दौरान जो है ये सवाल वाला लाइन आता है। उसके बाद स्वारस्य मज़ेदार वाली बात क्या है, तो यहाँ पे शानुभोगा जब उन्होंने बेहोशी के आलम में गिर पड़े थे, बाघ मुझे कि वो खींच को लेकर गया नहीं जंगल की और खाने के वास्ते कहने की एक प्रॉब्लम को उन्होंने शानुभोगा जो है आखिरी तक जो है वो बाघ जो है अपना आइडियोलॉजी को फॉलो कर ले कुछ गया ना करने का जवाब उन्होंने फाइंड आउट कर लेती। तो वो बात बहुत मज़ेदार अंदाज से इस सवाल के जवाब में आया है। तो वह स्वारस्य, तो आइके स्वारस्य संदर्भ ये तीनों पॉइंट कवर करे तो तुम ना 3 मार्क्स मिले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक। अब 4वां सवाल प्रश्न 4 व्याघ्र गीते का ई मेन संदर्भ स्वारस्य सहित विवरिसी। उसमें इनका चौथा सवाल प्रश्न 4 पेज नंबर 17 टेक्स्ट बुक का पेज। ಹುಲಿ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಹಸಿದಿರಬೇಕು। ಹುಲಿ यानी बाघ, ಈಗ अब ಎಷ್ಟು कितना हसीदिरಬಹುದು, हसीदिरಬೇಕು भूखा रहेगा। बाघ जो है अब कितना भूखा रहेगा, कितना उन्हें अब भूख लग रही होगी बाघ को, इस तरह से। ಹುಲಿ ಈಗ बाघ को अब ಎಷ್ಟು कितना हसीदिरಬೇಕು भूख लगी होगी, बाघ को अब कितना भूख लगी होगी। ಹುಲಿ ಈಗ ಎಷ್ಟು हसीदिरಬೇಕು। तो ये टेक्स्ट बुक का एक लाइन उठा देती है एज यूजुअल जो संदर्भ में देते हैं, तो उसको हमें 3 पॉइंट बना को आयके प्रबंध संदर्भ स्वारस्य इस तरह से पॉइंट वाइज बना को आंसर लिखना अगर को तुम ना बोल कहूँ, तो उसी तरह इसका भी जो है पॉइंट वाइज बना को अब हमें आंसर लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट आयके, तो आयके एज यूजुअल सेम रहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तुम्हें देख को कन्फ्यूज कर लेना को, तो एडिशनल क्वेश्चन आंसर रहने की वजह से 5 दिख रहा है। तो सेम सवाल ಹುಲಿ ಈಗ ಎಷ್ಟು हसीदिरಬೇಕು जो टेक्स्ट बुक में देखे वही सवाल है। ಹುಲಿ ಈಗ ಎಷ್ಟು हसीदिरಬೇಕು, बाघ को अब कितना भूख लगी होगी। तो आयके सेलेक्शन फर्स्ट पॉइंट तुम्हें लिखती आयके में कि ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಎಎನ್ ಮೂರ್ತಿರಾವ್ ಅವರ ಸಮಗ್ರ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಎಂಬ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆಯ್ದ ವ್ಯಾಘ್ರ गीते ಎಂಬ ಪಾಠದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। यानी ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು, ये सवाल वाले लाइन जो है, ये जुमले को एएन मूर्तिराव हमारे सबक के आथर हैं, तो उनकी लिखी गई समग्र ललिता प्रबंधಗಳು, उनकी किताब है समग्र ललिता प्रबंधಗಳು। तो इस किताब से ಎಂಬ ಕವನ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆಯ್ದ व्याघ्र गीते नाम के ಎಂಬ ಪಾಠದಿಂದ इस सबक से इस सवाल वाले लाइन को चुना गया है। यानी इस सवाल वाले लाइन को एएन मूर्तिराव की लिखी गई समग्र ललिता प्रबंधಗಳು नाम की किताब है, तो उस किताब में एक व्याघ्र गीते नाम का लेसन सबक है, तो उस सबक से जो है इस लाइन को लिया गया है। नेक्स्ट क्या लिखती संदर्भ में लिखना मोहे को। संदर्भ में क्या लिखती कि ಶಾನುಭೋಗರು ಹುಲಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವ ಸಹಿತ ಮನೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ರಸದೂಟವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಹಸಿದಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಯೋಚನೆ ಮೂಡಿ ಅವರ ವದನಾರವಿಂದಲ್ಲಿ ಮುಗುಳು ನಗೆ ಮೂಡಿದ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿದೆ। तो संदर्भ मौके में लिखती कि शानुभोग जो है ಹುಲಿಯಿಂದ बाघ से तप्पिसिकोंडु, बाघ से बच को जीव सहित जान समझ जो है अपनी जान के साथ मने सेरिकोंडु घर को पहुंच जाती।
यानी शानुभोगा जो है बाघ से बच को अपने जान खो नहीं सका, जान के साथ वो अगेन अपने सही सलामत घर पहुंच जाती है। फिर वहाँ पे रसदूಟ अच्छा खासा खाना को जो है करको ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ अच्छा खासा खाना खाने के दौरान ಹುಲಿ बाघ जो है ಈಗ अब ಎಷ್ಟು कितना हसीदिरಬೇಕು, कितना भूखा होगा, बाघ को अब कितनी भूख लगी होगी कनको ಎಂಬ ಯೋಚನೆ, इस तरह की सोच जब ख्याल जो है उनको आता है मूड़ी ಅವರ उनकी वदनारविंदली यानी उनके चेहरे पर मुगुळनगे हल्की सी हंसी तो आती है मूडिद संदर्भ, तो उस दौरान संदर्भवाಗಿದೆ यानी उस दौरान जो है ये बात आती है कि ಹುಲಿ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಹಸಿದಿರಬೇಕು। तो फर्स्ट पॉइंट आಯ್ಕೆ लिखती कि एन मूर्तिराव लिखी गई जो ललिता प्रबंधಗಳು समग्र ललिता प्रबंधಗಳು कवन संकलनದಿಂದ आयद व्याघ्र गीते के सबक से लिया गया है। सेकेंड पॉइंट संदर्भ में लिखती कि शानुभोगा जब बाघ से जो है बच को सेफली जब सही सलामत अपने गांव घर लौटती तो वहाँ पे अच्छा खासा खाना खाने के दौरान जो है बाघ को अब कितना भूख लगी होगी करको सोच ख्याल उनके मन में आते हैं। तो ऐसा सोच लेकर उनके चेहरे पे एक हल्की हंसी आती है कि किस तरह से मैं बच गया, बाघ मुझे खाया नहीं, इस तरह से। तो वो एक मजाकिया अंदाज से जो है उस टाइम पर ये लाइन आता है करको। तो नेक्स्ट स्वारस्य क्या, मज़ेदार वाली बात इसमें स्वारस्य क्या आता है, ನಾನು ಹುಲಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರಸದೂಟವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಆ ಹುಲಿ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂದು ಶಾನುಭೋಗರು ನೆನೆಯುವುದು स्वारस्यपूर्णवाಗಿದೆ। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, यानी स्वारस्य में मज़ेदार वाली बात में क्या बोल रही, नानु मैं जो है ಹುಲಿಯಿಂದ मैं जो है बाघ से तप्पिसिकोंडु मैं जो है बाघ से बच को आकर रसदूटವನ್ನು अच्छा खासा खाने को जो है ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, कर रहा हूँ, अच्छा खासा खाना जो है मैं अब खा रहा हूँ, यानी मैं उस बाघ से बच को आगा और अच्छा खासा अब खाना भी खा रहा हूँ। आदरे लेकिन नन्नन्नु बिट्टा मुझे छोड़ दिया ना, आ हुली वो बाघ जो है हसिविनिंदा भूख से वो बाघ जो है भूख से ಬಳಲುತ್ತಿರಬಹುದು, उन्हें भूख से बेहाल रहेगा ಎಂದು करको शानुभोगರು ನೆನೆಯುವುದು करको इस तरह से उन्होंने शानुभोग जो याद करती वो एक मज़ेदार अंदाज से यहाँ पे एक बताया गया स्वारस्यपूर्णवाಗಿದೆ। तो इसमें तुम ना एक लेसन का लाइन दी जैसा कि ಹುಲಿ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಹಸಿದಿರ, बाघ अब कितना भूखा होगा। तो आಯ್ಕೆ में लिखती कि एन मूर्तिराव इनकी लिखी गई समग्र ललिता प्रबंधಗಳು, तो इस कवना संकलन से चुना गया व्याघ्र गीते सबक से लिया गया है। तो संदर्भ में लिखती शानुभोगा जो है बाघ उनसे बच को जान के साथ जान को खो नहीं सका, सही सलामत जो है अपने घर पहुंचती तो वहाँ पे अच्छा खासा खाना खाते हुए दौरान जो है बाघ को अब कितनी भूख लगी होगी कोई ख्याल उनके मन में आता है, तब उनके चेहरे पर एक हल्की हंसी भी आती है। तो उस दौरान ये लाइन आता है अगर को। अब मज़ेदार वाली बात क्या है कि तो मैं बाघ से जिस तरह से बच को अब मैं खाना खा रहा हूँ, मुझे छोड़ दिया ना हुली, अब उन्हें भूख से क्या हालत रहेगा उसकी करने की एक मज़ेदार बात जो है यहाँ पर बताया गया। तो ये हुआ संदर्भ जो अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक जो 4 थे, 4 भी मैं समझाया। 4 सवाल दिए थे तो 4 भी अब हमें सीखी। तो ये हुआ संदर्भ 3-3 मार्क्स के 2 हमें सॉल्व करें। तो पिछले क्लास में 2 सॉल्व करे थे, तो ये क्लास में 2 दिए थे, 2 भी हमें सॉल्व कर को ही, यानी 3-3 मार्क्स। तो यहाँ पे 3rd वन और 4th वन 2 भी सॉल्व करें, ये 3 मार्क्स और ये 3 मार्क्स का, तो टोटल 6 मार्क्स का हमें सॉल्व करें। तो अब नेक्स्ट अगला मेन आता है तो नेक्स्ट अगला मेन है, देख सकती हूँ मेन पेज नंबर 17। तो अगले मेन की तरफ जा रहा हूँ। संदर्भ के अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक जितने भी क्वेश्चन देते पूरे सॉल्व कर डाले। तो अब मेंथ पेज नंबर 17 व्याघ्र गीते चैप्टर का मेंथ में क्या है सवाल देखेंगे। मेंथ में दिए हैं कि ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಪದಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ करको देखो, यानी बिट्टिरुव स्थलಗಳನ್ನು यानी खाली जगहों को सूक्त पदಗಳಿಂದ अप्रोप्रिएट वर्ड्स के साथ
तुम भी भरिए, यानी खाली जगह को एक अप्रोप्रिएट वर्ड यानी सही जवाब के साथ जो है लिखिए। खाली जगह भरिए करको, सही जवाब के साथ खाली जगह भरना, फिल इन द ब्लैंक्स। तो हर एक को सही जवाब को तुम ना 1-1 मार्क्स मिलता है ये मेन में। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। नंबर 1, मंत्रित्व होगी केवल डैश मात्र उಳಿದಿತ್ತು। तो क्या देखो, मंत्रित्व मिनिस्टरगिरी होगी जाको, मिनिस्टरगिरी जाको केवल सिर्फ और सिर्फ डैश मात्र, सिर्फ और सिर्फ ये बचा था, मात्रा उಳಿದಿತ್ತು, सिर्फ और सिर्फ ये बचा था। क्या बचा था? तो आंसर लिखती शानुभोगी के, यानी ऑथर के जो दोस्त सुना रहे थे ना, तो उनकी फैमिली, जो उनके फोर फादर्स, उनके ग्रैंड पेरेंट जो थे राजा के सल्तनत में एज ए मिनिस्टर जैसा वर्क कर रहे थे। बाद में वो धीरे धीरे जाको अब उनको क्या था, सिर्फ शानुभोगी के, शानुभोगी के का तो एक ओहदा जो कि अंग्रेज़ों के हुकूमत में दिया जाता था, जिस तरह टैक्स को कलेक्ट करना और किसानों की क्या फसल उगाए हैं, कितनी उनकी ज़मीन है, कितना बाकी है, कितना दिए हैं, तमाम चीज़ें उन्होंने लिखना था। फिर उनसे जो भी टैक्स कलेक्ट होता वो ले जाकर ट्रेजरी में जमाना, ये काम वो शानुभोगा करते थे। तो उन शानुभोगा जो करती वो काम को शानुभोगी के कहते, उस ओहदे को शानुभोगी के कर को बोलती। यानी मिनिस्ट्रीगिरी का काम जो है चलेगा था उनके दौर में, सिर्फ शानुभोगी का जो काम था, यानी इस तरह का जो क्लर्क वाला काम, तो वो काम सिर्फ बचा था। मंत्रित्व होगी केवल शानुभोगी के मात्र उಳಿದಿತ್ತು। मंत्रित्व मिनिस्टरगिरी जाको सिर्फ शानुभोगी के वाला काम बचा था उनके पास। तो ये है फर्स्ट वन। अब सेकेंड वन की तरफ जाएंगे। 2 खिर्दी पुस्तक डैश रा ब्रह्मास्त्र। तो इसमें बोल रही खिर्दी पुस्तक, खिर्दी की किताब डैश रा ब्रह्मास्त्र, किसका जो है बड़ा वेपन। ब्रह्मास्त्र का तो यहाँ पे ब्रह्मास्त्र एक बड़ा वेपन, इसको स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन माना जाता, तो उसको बोलती ब्रह्मास्त्र। अगर तो खिर्दी की किताब किसकी एक वेपन, तो बाघ से अब बचने के वास्ते उनके पास क्या भी नहीं था, जो थी वो किताब, तो किसका ने थी सो वो शानुभोगा। तो यहाँ लिखती शानुभोगरा, शानुभोगरा ब्रह्मास्त्र, शानुभोगरा। खिर्दी पुस्तक शानुभोगरा ब्रह्मास्त्र, खिर्दी की किताब जो है शानुभोगा वाले की ब्रह्मास्त्र, एक बड़ा वेपन। किनकी? शानुभोगा वाले की बड़ा वेपन। नेक्स्ट थर्ड वन, ನೆಲದಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ डैश ಎಡವಿ ಶಾನುಭೋಗರು ಬಿದ್ದರು। तो यहाँ पे क्या देखो, ही नेलदिंदा ज़मीन से, मेलेद्दु ऊपर उठ को, मेलेद्दु कोंडिद्दा यानी ज़मीन के लेवल से जो ऊपर उठ गो था, वो डैश को ठोकर लगकर एडवी शानुभोगरु बिद्दरु, शानुभोगा जो है गिर गए। यानी ज़मीन से क्या चीज़ का हिस्सा जो है ऊपर की तरफ आको था, जिससे कि ठोकर लगकर शानुभोगा गिर गए। शानुभोगा जैसे ही उन्होंने किताब बाघ के चेहरे पर फेंका, तो उसका ध्यान थोड़ा देर, आधे मिनट के वास्ते भटका ना, तब उन्होंने भगवान मुझे पेड़ पर चढ़ने की होती ताकत दे, इसका माइंड डाइवर्ट हो तक कर को बोल को तेज़ी के साथ, एक ही सांस के साथ शानुभोगा जो है पेड़ की तरफ बढ़ती। तब बढ़ने के दौरान रास्ते में क्या चीज़ तो जी, क्या कौन सी जो चीज़ थी जो कि ज़मीन से ऊपर जो है थी, जिससे कि उनका ठोकर लग को शानुभोगा बेहोश होकर गिर गए। तो क्या वो चीज़? कल्लन्नु, यानी पत्थर को जो है उनके पैर ठोकर लगती है। कल्लन्नु एडवी, ನೆಲದಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ कल्लन्नु एडवी शानुभोगरु बिद्दरु, यानी ज़मीन से जो ऊपर था पत्थर का हिस्सा कल्लन्नु एडवी, उसको ठोकर लगकर शानुभोगा जो है नीचे गिर पड़े, बिद्दरु। तो यहाँ पे लिखती कल्लन्नु। नेक्स्ट फोर्थ वन, 4 ರೈತರು ತಿಂಗಳ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ डैश ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು। रईतरु तो किसान जो है तिंगड़ा बेड़किनली, उस चांद की रात में, यानी अंधेरे में और चांद की रोशनी में डैश क्या चीज़ को भगा रहे थे, ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು यानी भगा रहे थे। क्या भगा रहे थे? बैलगाड़ी को। तो गाड़ी करके लिखो तुम्हें, खाली गाड़ी ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು यानी उनकी बैलगाड़ी को भगा रहे थे। रईतरु किसान जो है
चिकनायकनहल्ली को जाको अपनी बैलगाड़ी में वहाँ पे नारालों का लोड ले गए थे, उसको अनलोड करके वापस अपनी गांव की तरफ लौट रहे थे, जिस जंगल के रास्ते में जहाँ पर शानुभोगा ऑलरेडी जो है बेहोश आलम में होकर बाघ से जूझते हुए बचे थे, राइट। तो उन्होंने क्या भगा लेकर लेते अपने साथ गाड़ी, तो बैलगाड़ी, तो यहाँ पे सिर्फ गाड़ी लिखे तो बस गाड़ी ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು विल गेट 1 मार्क। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಶಾನುಭೋಗರು ಉಳಿದದ್ದು डैश पुस्तकದಿಂದಲ್ಲ। यहाँ पे दे रहे शानुभोगರು, शानुभोगा जो है उಳಿದದ್ದು बचे सो डैश किताब से नहीं, पुस्तकದಿಂದಲ್ಲ। शानुभोगा बचे सो कौन सी किताब से नवे, तो यहाँ पे कौन सी किताब उनके पास रहती थी वो किताब का नाम लिखना बस, खिरदी, खिरदी की किताब जिसमें उन्होंने पूरा चीज़ लिख को रखते थे हिसाब किताब, तो वो है खिरदी पुस्तका। तो शानुभोगा समझती मैं बचा किताब से, एक्चुअली उन्हें बचे सो वो बाघ की आइडियोलॉजी, जो बाघ की आइडियोलॉजी क्या थी कि मैं सामने से हमला करूँगा, पीठ के पीछे से वार करके इनको नहीं मारूंगा, ओके। तो आइडियोलॉजी से बचता है। तो यहाँ पे शानुभोगರು ಉಳಿದ, शानुभोगा बचे सो खिरदी, खिरदी के किताब से नवे, पुस्तकದಿಂದಲ್ಲ, खिरदी के किताब से नहीं। तो इस तरह से 5 के भी आंसर लिखे तुम ना 5 मार्क्स से। और एक बार इनका पूरों का आंसर लिख दो, मंत्रित्व होगी केवल डैश मात्र उಳಿದಿತ್ತು, तो यहाँ पे लिखो शानुभोगी के, शानुभोगी के। खिरदी पुस्तक डैश रा ब्रह्मास्त्र, तो यहाँ पे लिखना शानुभोगरा। ನೆಲದಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಡವೀಗ, तो यहाँ पे ಕಲ್ಲನ್ನು। ರೈತರು ತಿಂಗಳ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು, ಗೊತ್ತೋ ಗಾಡಿ। ಶಾನುಭೋಗರು ಉಳಿದಿದ್ದು ಡ್ಯಾಶ್ ಪುಸ್ತಕದಿಂದಲ್ಲ, ಗೊತ್ತೋ ಖಿರ್ದಿ। तो ऐसा लिखो, मंत्रित्व होगी केवल शानुभोगी के मात्र ಉಳಿದಿತ್ತು, ಖಿರ್ದಿ ಪುಸ್ತಕ ಡ್ಯಾಶ್ ರ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಆಗತ್ತೋ ಶಾನುಭೋಗರ। ನೆಲದಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಎಡವಿ ಶಾನುಭೋಗರು ಬಿದ್ದರು, ರೈತರು ತಿಂಗಳ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು, ಶಾನುಭೋಗರು ಉಳಿದಿದ್ದು खिरदी पुस्तकದಿಂದಲ್ಲ। तो इस तरह के 5 सही जवाब लिखे, हर एक को 1-1 मार्क्स, तो 5 मार्क्स टोटल, ईच वन कैरी 1-1 मार्क, हर एक को जो है 1-1 मार्क्स मिलता है। तो इस तरह से क्लास के तमाम चीज़ों में एक्सरसाइज को जो है तुम ना समझाया हूँ ऑलरेडी। तो इसमें क्या, इस सबक के पूरे इस लेसन के तमाम जो एक्सरसाइजेस हो गए अभ्यास प्रश्नेಗಳು। तो आखिरी का कुछ पॉइंट बचा था जो है भाषीय सೊಬಗು करको, वो एक कर डालता हूँ, तो इस लेसन का तमाम पॉइंट जो है ख़त्म हो जाती आज के इस पार्ट में, आखिरी पार्ट में, पार्ट 8 में। तो भाषीय सೊಬಗು करको है पेज नंबर 18 में। और व्याकरण जो आ रहा है ग्रामर व्याकरण, उसको अलग ही व्याकरण क्लासेस करको रहता है, तो मैं जाको व्याकरण करको टाइप करो तो उसमें व्याकरण क्लास करको रहता है। तो व्याकरण में तुम ना पार्ट वाइज मिलने को जाता है, जो जो तुम ना फर्स्ट लैंग्वेज को ज़रूरत है वो तमाम ग्रामर। तो भाषीय सೊಬಗು यानी एक ज़बान की, एक लैंग्वेज की एक खूबसूरत आएगी, ज़बान की जो है खूबसूरत आएगी, ज़बान की अच्छी अंदाज, तो इसको बोलते हैं भाषीय सೊಬಗು। तो इसमें क्या बोल रही हैं भाषीय सೊಬಗು में, तो ये जानकारी रखना कि हमें ಒಂದೇ ಅರ್ಥವಾದರೂ ಭಿನ್ನ ಅರ್ಥ ಕೊಡುವ ಶಬ್ದಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿವೆ। ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಮಮಕಾರ। तो यहाँ पे बोल रही ಒಂದೇ, एक ही अर्थवाದರೂ, एक ही माना रहा तो भी, एक ही माना रहा तो भी भिन्न अर्थ, डिफरेंट माना या अलग ही माना ಕೊಡುವ देने वाले शब्दಗಳು, वर्ड्स जो है बेकादष्टि है, बहुत सारे हैं। यानी एक ही जैसा माना रहता है, एक ही माना रहा तो भी उसमें डिफरेंट माना देने वाले बहुत सारे वर्ड है। एक ही माना जैसा लगता है लेकिन वो डिफरेंट माने में रहता है, ऐसे वर्ड्स, ऐसे अल्फाज बहुत सारे हैं। ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, उसके वास्ते एक मिसाल, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, 1 एग्जाम्पल, एक मिसाल क्या कहते, अहंकारा ममकारा, हैं 2 अल्फाज ही, अहंकारा ममकारा। अब इसके बारे में जानती हैं, अहंकारा का तो क्या, ममकारा का तो क्या, ये कौन से टाइम पर हमें इस वर्ड्स का, अल्फाज का इस्तेमाल करना अगर को समझा रहे हैं इसको। तो एक वर्ड का एग्जाम्पल ली जो कि अलग अलग माने देती, तो अहंकारा और ममकारा देखने को एक ही तरह लग रही है लेकिन इनके माने अलग ही। तो
तो वो क्या और कौन से टाइम को यूज़ करना अगर को बता रही। तो अब अहंकारा का तो क्या जानेंगे, उसके बाद ममकारा का तो जानेंगे और कब इस्तेमाल करना ये भी जानेंगे। तो दो अल्फाज, एक अहंकारा और एक ममकारा। सबसे पहले अहंकारा का तो क्या जानेंगे, तो अहम प्लस कारा, अहं प्लस कारा ಎಂದರೆ, मतलब इसको दो वर्ड अहम प्लस कारा ಎಂದರೆ मतलब नानु मैं यंबा भावा, मैं करने का एक जज्बात, मैं पना करके बोलते हैं ईगो, तो उसको बोलते हैं अहंकारा। अहंकारा को तो ईगो, मैं मेरा इस तरह से सुस्ती नहीं, तो उसको बोल रहे। अहम प्लस कारा मिलकर जो है अहंकारा वर्ड बनता है। इसका मतलब है ಎಂದರೆ नानु यंबा भावने, मैं करने का सोचते ज़्यादा ಎಂದು अर्थ, इस तरह से माना देता। अहंकारा का तो मैं यानी ईगो। हाಗೆಯೇ उसी तरह मम प्लस कारा, मम प्लस कारा मिलकर क्या होता है, ममकारा होता है। ಎಂದರೆ यानी ममकारा का तो नन्नदू ಎಂಬ भाव, मेरा करने का सोच, मेरा करने का सोच। यहाँ पे अहंकारा का तो मैं करने की सोच, ममकारा का तो मेरा करने की सोच ಎಂದು अर्थ, इस तरह से माना देता है। ಎರಡು दोनों जो है अहंकारा ममकारा दोनों अल्फाज ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ऊपर ज़ाहिरी तौर से देखे तो ಒಂದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು एक ही माने को देरी ಕೊಡುತ್ತವೆ। ज़ाहिरी तौर से देखे तो दोनों एक ही तरह का माना देरी। अहंकारा का तो मैं, ममकारा का तो मेरा कर को बोल रहा है। ज़ाहिरी तौर से ज़रा जल्दी को देखे तो माना इनका दोनों का सेम लग रहा है, लेकिन आगे बोल रही ಆದರೆ लेकिन अहंकारವೆಂಬುದು, अहंकारा करने का जो है ऋणात्मक नेगेटिव अर्थವನ್ನು यानी नेगेटिव सोच को, नेगेटिव माने को देता है। ಕೊಟ್ಟರೆ ममकार ಎಂದಾಗ ममकारा का तो एक धनात्मक भावने, एक पॉजिटिव सोच को उन्हें पैदा करता, उंटागुತ್ತದೆ। यानी अहंकारा करने का जो है एक नेगेटिव माने को, नेगेटिव सोच को दर्शाता है। उसी तरह ममकारा का तो एक पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव जज्बात को जो है दिखाता है। तो यहाँ पे कुछ मिसाल के साथ सेंटेंस बना को देखो हैं, देखिए। ಒಂದು ಅವನು अहंकारದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, तो इसमें क्या बोल रही, ಅವನು उन्हें, वो बंदा जो है अहंकारದಲ್ಲಿ, अहंकार मस्ती में, ईगो से ಕೊಬ್ಬಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, उन्हें घमंड से भर गया है। वो आदमी जो है, वो बंदा, वो शख्सियत जो है घमंड से भरा है। अहंकारा घमंड, तो घमंड से भर गया, वो इंसान जो है घमंडी इंसान हो गया है। ಅವನು अहंकारದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, उन्हें घमंड से जो है अंधा हो चुका है। उसी तरह सेकेंड सेंटेंस, ಹಕ್ಕಿಯು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ತೋರುವ ಮಮಕಾರ ನೋಡಿ ಮನಸ್ಸು ಕರಗುತ್ತದೆ। तो इसमें बोल रही हक्कियु, परिंदा जो है तन्ना मक्कड़ा, तन्ना परिंदा जो है तन्ना अपने मक्कड़ा मेले, अपने बच्चों के ऊपर, परिंदा जो है अपने बच्चों के ऊपर तोरुआ दिखाने वाला ममकारा, दिखाने वाला ममकारा जो है नोड़ी यानी मेरे कर को जो दिखाता उन्हें ममकारा अपने बच्चों के ऊपर कोई परिंदा, तो इससे मनस्सु करगुत, इससे मन हमारा पिघलता है। यानी परिंदा उसके चूजे को, बच्चों को अपना कर को जिस तरह से उनको प्यार दिखाता, प्यार जताता है, तो इससे हमारा दिल देखने को पिघलता है। देखो ममकारा कहाँ यूज़ हुआ, अहंकारा कहाँ यूज़ हुआ। उन्हें अहंकारದಿಂದ ಕೊಬ್ಬಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು अहंकारದಿಂದ ಕೊಬ್ಬಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, उन्हें घमंड से घमंड से उसे आँखों का अंधा हो चुका है, घमंड से उन्हें भर गया है, घमंडी हो चुका है। ಅವನು अहंकारದಿಂದ ಕೊಬ್ಬಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, उन्हें घमंड से घमंडी हो गया है। तो यहाँ पे ಹಕ್ಕಿಯು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ತೋರುವ ममकार ನೋಡಿ ಮನಸ್ಸು ಕರಗುತ್ತದೆ। परिंदा जो है अपने बच्चे चूज़ों को जिस तरह से ममकारा दिखा रहा है, यानी मेरे कहने का जो प्यार दिखा रहा ममकारा, तो इससे देखने वालों का मन पिघल जाता है। तो यहाँ पे समझ में है ना, ममकारा का तो क्या, मेरे कर को जिस तरह से पॉजिटिव तरीके से जो प्यार जताती, तो वो होता ममकारा। अहंकारा का तो नेगेटिव सोच, मई पना कर को जो सोचती, ईगोइज्म, मस्ती, घमंडी, तो वो चीज़ें अहंकारा में आती। तो ज़ाहिरी तौर से देखें तो दोनों एक ही तरह लगती, लेकिन दोनों एक ही नहीं, अलग अलग माने देती। तो आखिरी जाते हुए सेंटेंस क्या बोल रही नो, ಹೀಗೆ इस तरह से भिन्न अर्थಗಳನ್ನು, डिफरेंट मानों को, अलग मानों को ಧ್ವನಿಸುವ, प्रोनाउंस होने वाले, ಆದರೆ लेकिन ಮೂಲಾರ್ಥಗಳು, उनका जो है फाउंडेशन मीनिंग जो है ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ, ಕಮ್ಸರಸ್ ಒಂದೇ ಇರುವ, एक ही रहने वाले अल्फाज, शब्दಗಳನ್ನು, वर्ड्स को
पट्टी माड़ी, लिस्ट आउट करो, यानी एक एक्टिविटी दी तुम्हें चेक करना कि इसी तरह से जिस तरह अहंकार और ममकार हमें बोले मैं पना और ये मेरे कने का, तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव सोच है। तो इसमें घमंड होता है, इसमें घमंड नहीं होता। मेरे कर को जो प्यार जताता है तो वो होता है ममकारा। तो इसी तरह के डिफरेंट जो माने देने वाले, प्रोनाउंस होने वाले, यानी उनका फाउंडेशन मीनिंग कमसरस सेम रहता है। इस तरह के अल्फाजों को तुम्हें लिस्ट आउट करो, ऐसे वर्ड्स को तुम्हें लिस्ट आउट करो कर बोली। तो तुम ना चाहिए एक्टिविटी दे रहा हूँ तुम्हें ये लिस्ट आउट करके इसके इस तरह के वर्ड्स कमेंट्स में तुम्हें डाल सकती। वर्ड्स कौन से वर्ड्स आती हैं ऐसे, जिस तरह अहंकारा ममकारा ही करो। तो नेक्स्ट आता व्याकरण। ये तो व्याकरण क्लास में अलग ही मैं करता हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट व्याकरण। तो आज की क्लास में हमें क्या क्या सीखे एक बार जब ना रिकॉल करको ये क्लास ख़त्म कर रहा हूँ। तो व्याघ्र गीते का लेसन का ये आखिरी पार्ट है, पार्ट 8। तो आज की क्लास में हमें सीखे कि संदर्भ सहित स्वारस्य विवरिसी, जो कि तुम्हारे FA टेस्ट में और तुम्हारे एग्ज़ाम को वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर सवाल आ सकती हैं। तो उसमें का तीसरा और चौथा, नानु मुख मेलागी विद्युत देने हुली ಈಗ ಎಷ್ಟು ಹಸಿದಿರಬೇಕು, ये दोनों सवाल को हमें सॉल्व करें तो 6 मार्क्स है यहाँ पे। उसके बाद बिट्ಟ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು सूक्त पदಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರಿ, यानी फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड। तो ये जो है 5 दिए थे, 5 फिलअप्स के, इसके जवाब बोलिया तो इसके 5 मार्क्स और ये 6, टोटल 11 मार्क्स। इसके बारे में 11 मार्क्स का आज के क्लास में सीखे, अलॉन्ग विथ ये दोनों के साथ जो एक्सरसाइज में के जो 11 मार्क्स थे वो आखिरी के 2 में वो ख़त्म करे, सीखे। और उसके अलावा जाते जाते जो ज़बान की एक खूबसूरत अंदाज़ है, उसमें के 2 मिसाल के तौर पर जो वर्ड्स थी अहंकारा और ममकारा, ज़ाहिरी तौर से सेम माने लगती लेकिन अलग अलग मौक़ों में यूज़ किया जाता है। अहंकारा का तो एक घमंड है जो ईगो, जो नेगेटिव तौर पे इस्तेमाल किया जाता। ममकारा का तो एक पॉजिटिव सोच के तरीके से जो अपने घर को प्यार जो जताती उसके ऊपर ममकारा इस्तेमाल किया जाता है। तो दोनों वर्ड्स, उसके सेंटेंस कैसा फ्रेम होती और इसके माने में क्या डिफ्रेंशिएट है, तमाम चीज़ें आज के क्लास में सीखे। तो इतना जो है व्याघ्र गीते का चैप्टर, इसका कंप्लीट डिटेल इस क्लास में ख़त्म हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में एक न्यू पोएम, एक न्यू चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में पार्ट 1 से उस नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो इसी अलायंस टेस्ट चैनल में तुम ना फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ा के तमाम चैप्टर्स और ग्रामर तमाम चीज़ें मिल जाती। सो कीप ऑन वॉचिंग।